हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ एम एन ओ पी और क्यू आर इंटीजर्स देन m into n plus o into p minus q must be even when which of the following is even। मतलब कहा जा रहा है कि ये जरूर से जरूर क्या होगा, इवन होगा, लेकिन इनमें से जो m n o p q दिया गया है इनमें से कौन या जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको m प्लस n प्लस p m डी ऑप्शन दिया गया है पी, इनमें से कौन इवन होगा। अगर आप सोचिए कि हम क्या करें, हम पहले उसको लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को। इक्वेशन दिया गया है एम एन प्लस ओ इंटू क्यू पी माइनस क्यू। हमने सपोज मान लिया कि भाई ये ऑड है, ये क्या है, ऑड है। यहां से हमने सॉल्व करने के बाद हमने ये कहा कि हम मान लेते हैं ये ऑड आया और पी माइनस क्यू करने पर भी ऑड आया। जब हम ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब पर भी क्या आता है, ऑड ही आता है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जब इसमें हम किसी एक संख्या m, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अब ये सारे का सारा कब इवन हो सकेगा, जब ये m इवन हो जाए तभी ना। देखिए किसी ऑड नंबर का इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, इवन आता है भाई। इवन इंटू ऑड इक्वल टू इवन। ध्यान से देखिए, जैसे 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 7 14, ये सब क्या है, ये ऑड है, ये इवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इवन इंटू ऑड करेंगे तो क्या आएगा, इवन बेसिकली। अब देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, सी। तो मतलब अगर m इवन हो जाता है, अगर ये देखिए ये भी तो टोटल से मल्टीप्लाई है। अगर आप सोच लीजिए, अगर मैंने पहला कंडीशन दिया, इसे 8 बोला, इसे 8 बोला, ये अगर मैं बोल दूं कि भाई इसे, चलो इसे इस बार हम क्या बोल देते हैं, इवन, और ये ऑड है। और अब यहां से देखिए इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है। अभी हमने बात किया, इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है। और इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन। ये देखिए 2 इंटू 4 8, 16 इंटू 4 64। तो ये सब क्या है, इवन नंबर है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसे ऑड भी बोल दें, हमारे कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसे सोचना कैसे है, इस चीज को देखिए। अगर हम बोलते, देखिए हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखिए, n प्लस ओ है कहीं ऑप्शन में, कहीं भी नहीं है। p माइनस क्यू ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ है तो कौन है, n। तो n अगर हम इवन, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन पक्का इवन हो तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कहा भाई n, m ही तो ऑप्शन दिया, बाकी कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है। तो इसलिए हम ये सोचेंगे, अगर मान लेते हैं ये इवन, लेकिन हमने कहा भाई मान लिया हम ये इवन है, हमने मान लिया ये इवन है, लेकिन अगर ये ऑड है और ये ऑड है तब, तो भाई ये ऑड है तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ऑड आएगा, और ऑड का मल्टीप्लीकेशन इवन में होगा फिर इवन हो जाएगा। चलो हमने कहा इसे इवन मान लो, इसे ऑड मान लो, मल्टीप्लाई करो, ऑड आया, या मल्टीप्लाई करोगे इवन आ जाएगा। सॉरी भाई, इवन मल्टीप्लाई ऑड। जब सम संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं विषम संख्या में तो क्या आता है, सम संख्या ही आता है। जैसे मैंने कहा 2 इंटू 3, 2 इंटू 7, 2 इंटू 9, सबका क्या आ रहा है, सम ही तो आ रहा है, इवन ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद m अगर इवन है तो ये सबका सब क्या हो जाएगा, इवन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस के। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। v आर नेगेटिव, अगर u और v ये दोनों के दोनों नंबर जो दिए गए हैं क्या है, नेगेटिव हैं, देन which ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू। तो नीचे दिए गए जो 3 स्टेटमेंट हैं इनमें से कौन हमेशा सही होगा। तो आइए बात करते हैं। तो हमने कहा कि भाई इस u प्लस v एक धनात्मक है, मतलब कि u प्लस v पॉजिटिव होंगे। तो आइए हम एक पहले चार्ट देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। तो हमें पता है कि भाई यार, हम लोग जानते हैं कि भाई अगर 2 नेगेटिव नंबर है, 2 नेगेटिव नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमने क्या देखा है, वो नेगेटिव साइन के साथ ही आता है। जैसे -2 प्लस -3 कर दें, ये देखिए
तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -5 ही आती है। तो मतलब निगेटिव में अगर निगेटिव ऐड करेंगे तो वो निगेटिव ही आता है। तो ये सही होगा क्या, तो u प्लस भी कभी धनात्मक हो सकता है नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, बिल्कुल याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर, अब दूसरी चीज u इंटू भी धनात्मक होगा। तो हाँ, हमें यह पता है कि दो नेगेटिव नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे -2 इंटू -3 कर दें तो क्या आ जाता है, ये +6, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये सही है। अब इसके बाद देखिए दिया गया है कि u माइनस भी क्या होगा, एक धनात्मक। यहां पर दो कंडीशंस हैं। देखिए ये क्वेश्चंस यहां पर ये चीज जो है दी नहीं गई थी क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप बताइए बिना हमें ये बताए u बड़ा है कि v बड़ा है, देखिए कितनी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों नेगेटिव है और ये माइनस है, अगर मान लीजिए मैंने u इक्वल टू ले लिया -5 और v इक्वल टू ले लिया -4, ठीक है, दोनों नंबर हैं। अब इसमें से हमें अभी यहां u और v की बात की गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि इसमें बड़ा कौन है। लेकिन अब इस क्वेश्चन इतना लेने के बाद हमें पता चल गया कि v क्या है, बड़ा है u से। अगर मैं यहां पर u माइनस v में रखूंगा तो क्या लिखूंगा, -5 -4, तो ये क्या आ जाएगा, -5 +4, और ये कितना आ गया, -1। तो ये तो नेगेटिव आ गया। और यहां क्या है, u माइनस v क्या है, धनात्मक है। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। भाई u माइनस v कभी धनात्मक कैसे आ जाएगी, ये देखिए नहीं आया ना। लेकिन अब देखिए अगर हम कह रहे हैं अगर हम इसी जगह पर ऐसे ले लें, u इक्वल टू -3 और v इक्वल टू -4। अब यहां क्या कर दिया मैंने, u ग्रेटर देन v कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा u माइनस v में, तो u कितना है, -3 -4 कितना आ जाएगा, -3 +4, ये कितना आ गया, 1। और 1 क्या है, धनात्मक संख्या है। 1 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो इसका मतलब है कि हमें यह कंडीशन देना पड़ेगा कि u ग्रेटर देन v होगा कि नहीं होगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमेशा, भाई हमें पता है मैग्नीट्यूड में भले से बड़ा हो, अगर निगेटिव साइड पर है तो जैसे -4 है -3, तो ये -3 बड़ा होता है -4 से। तो अगर u ग्रेटर देन v है और u माइनस v है, तब ये वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक। अगर u और v दोनों माइनस है तो u और v अगर दो निगेटिव नंबर हैं, जहां u ग्रेटर देन v है, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तभी क्या आएगा, तभी ये धनात्मक आएगा, तभी ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में u ग्रेटर देन v दिया नहीं गया है। ये चीज मैं अपने से खुद से लिखा था समझाने के लिए आप लोगों को, ये चीज हमें दी नहीं गई है। तो अगर ये चीज नहीं दी गई है तो u माइनस v कभी भी धनात्मक नहीं आ सकता, क्योंकि कंफ्यूजन में रहेगा कि u बड़ा है कि v बड़ा है। कभी हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, कभी हो सकता है निगेटिव आ जाए, तो ये धनात्मक नहीं होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा इस क्वेश्चन के लिए। और अगर u ग्रेटर देन v दिया होता तब ये क्या हो जाता, धनात्मक। तो हमारा ऑप्शन ये क्या हो जाता, 1 और 3 दोनों सही हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा सिर्फ ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 2। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर a एंड b देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर विच इज, वो कौन सा नंबर है। कहा जा रहा है दो अलग अलग परमेय संख्या p और q के बीच में, p और q के बीच में, माफ कीजिएगा ये गलत, p और q के बीच में परमेय संख्या कौन सी है। तो किसी भी दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में परमेय संख्या या रेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसकी बात करेंगे। और हमने पढ़ा था, याद रखिएगा, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और होल नंबर, प्राकृतिक संख्या और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या के बीच में अगर दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर कोई दो होल नंबर मतलब दो होल नंबर संख्याएं हैं या होल नंबर के कोई दो एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच में कभी भी कोई होल नंबर नहीं होता। लेकिन जो रेशनल नंबर होता है या परमेय संख्या होता है तो उसके बीच में
नंबर ऑफ इनफाइनाइट, किसी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, किसी भी दो रेशनल नंबर को ले लीजिए। मान लीजिए हमने कितना ले लिया 3 और 4, ये भी क्या है भाई, ये तो एक रेशनल नंबर ही है। अब रेशनल नंबर की ही तो पार्ट है, तो अगर ये दो रेशनल नंबर हैं तो इनके बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेशनल नंबर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई दो नंबर दे दिया, मान लीजिए कि हमें कोई एक रेशनल नंबर दे दिया गया 3/4 और दूसरा दे दिया गया मान लीजिए यहां से 1 और 3/4, तो इसके बीच में हमें अगर रेशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, अगर बीच में और सिर्फ एक बोला है, एक करना है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो अगर मान लीजिए ये क्या है हमारा P, ये क्या है Q, तो हम लिखेंगे P + Q अपॉन n+1। n+1 मतलब ये n क्या होता है, जितना हमें नंबर कैलकुलेट करना होता है। हमें यहाँ कितना नंबर कैलकुलेट करना है, 1, तो हम ये क्या लिखेंगे 1। तो अभी क्या हो जाएगा P + Q/1 + 1 मतलब P + Q/2। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, अगर हमारे दो नंबर हैं P और Q, इनके बीच का रेशनल नंबर सिर्फ एक रेशनल नंबर, देखिए इनके बीच या मध्य का पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा P + Q/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ x is greater than 0 but less than 1, x is greater than 0 but less than 1, तो which of the following is greatest। तो इस नीचे जो दिया गया है उसमें से कौन सबसे बड़ा होगा, हम इस चीज को चेक करेंगे। अभी जब मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, मेरे वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पर जब मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई 0 से लेकर के 0 से बड़ा, अगर मान लीजिए x है या कोई फ्रैक्शन है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन मतलब 1/4 जैसे हो, 1/2 हो, ये देखिए 1 से क्या है छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, ये सब मतलब 0 से लेके 1 के बीच में, ऐसे यहां से 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी नंबर यहां होंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट होंगे, ये सब का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा ये x दिया गया है ना, x कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए सब फ्रैक्शन ही होगा, तो x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर जो होगा हमेशा क्या होगा, x से छोटा होगा, x से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए कि अगर x की बात कर रहा है, ये तो x ऑलरेडी ही x दिया गया है, तो x के ही विषय में बात कर रहा है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 1/x से। अगर हम कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई फ्रैक्शन ले लिया, मान लीजिए कि 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का 1/2 करेंगे क्या आएगा 2, तो ये 2 क्या हो गया इंटीजर, तो क्या 1/2 से 2 बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब कि 1x से अगर हमारा कोई नंबर x है तो 1/x क्या होगा, उससे तो बड़ा होगा। लेकिन अब जब 1/x अगर x से बड़ा है तो क्या 1/x का होल स्क्वायर या स्क्वायर x से बड़ा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/x स्क्वायर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां देखिए सॉल्व भी किया हूं मैं कि मतलब कि अगर मान लें कि x कितना है 1/4, जो कि क्या है 1 से छोटा और 0 से बड़ा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1/16। 1/x इक्वल टू क्या है 1/4, तो डिवाइड कितना आ गया 4, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। तो क्या हुआ, तो 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन कितना है 1/x इज ग्रेटर देन x। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।